नॉर्थ 24 परगना के मध्यम ग्राम के अंदर किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई, ये पूरी घटना हम आपको बताते हैं। असल में बुधवार रात तकरीबन 10 बजे के आसपास इस वारदात को अंजाम दिया गया। मध्यम ग्राम, ये जो आप सड़क देख रहे हैं, ये अंदर की तरफ जाने वाला रास्ता है, बहुत नैरो रास्ता है, पतला रास्ता है और इस जगह को बाकायदा चुना गया। अभी तक के जो सूत्र हैं उनका ये कहना है कि बाकायदा ये प्रोफेशनल किलिंग है, प्रोफेशनल किलर्स को हायर किया गया, इस इलाके की रेकी की गई। चंद्रनाथ रथ की जहां पर हत्या की गई उससे महज कुछ ही कदमों पर उनका फ्लैट है जहां पर वो रहा करते थे। कल वो निकले अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ ही एक सिक्योरिटी पर्सनल भी गाड़ी के अंदर मौजूद था और इस रास्ते से होते हुए जैसे ही चंद्रनाथ रथ की जो स्कॉर्पियो गाड़ी थी वो आगे की तरफ पहुंचती है, एक पहले से एक छोटी गाड़ी जिसकी नंबर प्लेट, ना केवल नंबर प्लेट बल्कि चेसिस नंबर जो है उनको भी गलत तरीके से लगाया गया था। फर्जी चेसिस नंबर, फर्जी नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी पहले से यहां पर इंतजार कर रही थी। उसी दौरान जैसे ही चंद्रनाथ रथ की स्कॉर्पियो गाड़ी आती है, स्कॉर्पियो गाड़ी को ओवरटेक किया जाता है। उसी दौरान बाइक आती है और उसमें जो प्रोफेशनल शूटर्स हैं वो बेहद नजदीक से स्कॉर्पियो गाड़ी में जहां पर चंद्रनाथ रथ बैठे होते हैं उनको बहुत क्लोज पॉइंट से उन पर फायर किया जाता है। लगभग 10 राउंड गोली मारी जाती है। एक गोली उनके ड्राइवर को भी लगती है जिनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और चंद्रनाथ रथ की बॉडी पर कई गोलियां लगती हैं जिसमें उनकी मौत हो जाती है। फिलहाल स्पॉट पर आप देख सकते हैं जो बीएसएफ के डीजी हैं प्रवीण कुमार, वो इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं। लोकल पुलिस से पूरी वारदात किस तरीके से अंजाम दी गई, जो क्राइम स्पॉट है उस पर किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जो कि सीएम रेस में सबसे आगे हैं, वही सीएम रेस का चेहरा है, उनके पीए को बाकायदा उनके घर के पास टारगेट करके इस तरीके से फायर करना, प्रॉपर रेकी करना, किस तरीके की कोई रंजिश है, कोई पुरानी दुश्मनी है, कोई पॉलिटिकल वजह से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, इन तमाम चीजों को लेकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बंगाल में जो चुनाव हुए, चुनाव में किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन क्या इस मर्डर को सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया ताकि बंगाल का माहौल जो है वो इलेक्शन के बाद खराब किया जा सके। इसी को लेकर फिलहाल जितनी भी केंद्रीय एजेंसियां हैं जिसमें बीएसएफ इस वक्त, देखिए आप सामने बीएसएफ के डीजी जो हैं उन्होंने पूरे स्पॉट को समझा है, कांच के टुकड़े पड़े हुए हैं उसी स्कॉर्पियो गाड़ी के जिसमें चंद्रनाथ रथ मौजूद थे और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तमाम सीसीटीवी कैमरे जो हैं उनकी फुटेज को खंगाला जा रहा है क्योंकि अब तक जो आरोपी हैं उनका पता नहीं चला है। बीएसएफ के डीजी जो हैं उनसे, सर आपने क्या जाना लोकल पुलिस से, क्या समझने की कोशिश की सर स्पॉट पर? तो फिलहाल जो डीजी हैं उन्होंने यहां पर क्राइम सीन को समझने की कोशिश की है और यहां से हम आपको दिखा दें लोकल पुलिस ने जो जो अब तक इन्वेस्टिगेशन किया है, सबसे बड़ी बात स्पॉट को किस तरीके से सिक्योर रखा जा रहा है उसको लेकर यहां पर जांच की गई और दूसरी बात ये कि चंद्रनाथ रथ की जो हत्या हुई है उसके बाद माहौल जो है वो खराब ना हो, इसकी भी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसी को लेनी है। ये वो स्पॉट है। स्पॉट सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बिल्कुल स्पॉट के पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इन सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को भी खंगाला जा रहा है, साथ ही जो आगे सीसीटीवी कैमरे हैं ये स्पॉट है और यहां से मैं चाहूंगा चंद्रभान आगे की तरफ भी हम आपको दिखा दें, जो कुछ बुलेट के शेल्स हैं, जो खाली शेल्स हैं वो भी मौके पर पड़े हुए हैं। यहां से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर चंद्रनाथ रथ का जो फ्लैट है जहां पर वो रहा करते थे, कुछ ही दूरी पर उनका फ्लैट है और फ्लैट से बिल्कुल पास, और सबसे बड़ी बात ये कि इस वारदात को जो अंजाम दिया गया वो बिल्कुल नैरो कट पर अंजाम दिया गया, यानी कि जो मेन हाईवे है वहां पर किसी तरीके से गाड़ियों को नहीं रोका गया, प्रॉपर रेकी की गई और रेकी करने के बाद घर से महज कुछ कदमों की दूरी पर इस स्पॉट को चुना गया क्योंकि हथियारों को पता था कि यहां पर चंद्रनाथ रथ पहुंचेंगे, गाड़ी की रफ्तार यहां पर कम होगी क्योंकि बेहद नजदीक जो है वो उनका घर है और इसी चीज को लेकर यह लग रहा है कि बाकायदा शूटर्स को हायर किया गया। ये शूटर्स कौन थे, कहां से आए थे, क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था। एक जो बुलेट का शेल है वो आप देखिए अभी भी यहां पर स्पॉट पर पड़ा हुआ है जिसे कवर किया गया है। सीआईडी की टीम यहां पर सुबह पहुंची थी, अब बीएसएफ के डीजी यहां पर पहुंचे हैं। पास में ही
जो सोसाइटी है जिसमें जो पीए हैं वो यहां पर रहा करते थे, तो बाकायदा इस लोकेशन को चुना गया क्योंकि यहां पर गाड़ी की रफ्तार कम होनी थी। ये देखिए आगे यहां पर एक कट है और यहां से भी अगर आप देखेंगे तो इतनी चौड़ी रोड नहीं है कि अगर कोई भी गाड़ी यहां पर आएगी उसको ओवरटेक करके रास्ते को रोका जा सकता है, जिससे ही पता लगता है कि पहले से रेकी की जा रही थी चंद्रनाथ रथ की। लेकिन जो सीएम की रेस में सबसे आगे हैं शुवेंदु अधिकारी, उनके पीए को टारगेट करना, प्रोफेशनल किलिंग करना। अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। ये शूटर्स कौन थे? जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया गया ओवरटेक करने के लिए उसकी नंबर प्लेट फर्जी है, उसके चेसिस नंबर में गड़बड़ी की गई है और उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल वजह क्या है? क्या इलेक्शन के बाद हिंसा भड़काने की एक बड़ी कोशिश है, बड़ी साजिश है? इसके पीछे कौन लोग हैं? इन्हीं को लेकर फिलहाल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है और माहौल किसी तरीके से खराब ना हो, इसको लेकर भी बीएसएफ और खुद बीएसएफ के डीजी मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंचकर इस पूरे जो क्राइम स्पॉट है इसको भी सिक्योर रखने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुछ स्थानीय लोग यहां पर मौजूद हैं। कितने बजे करीब आप लोगों ने यहां पर कुछ सुना? रात में क्या हुआ था? नहीं रहते, दूर में रहते। चंद्रनाथ रथ कहाँ रहते हैं? कौन सी सोसाइटी? ये ऑर्चिड फ्लैट जो है, ऑर्चिड। तो यहाँ पर आगे ही जो चंद्रनाथ रथ है, ये देखिए यहां से ये रास्ता और नैरो होता जाता। शूटर्स ने बाकायदा प्लान किया कि जहां पर गाड़ी की रफ्तार कम होगी वहां पर गाड़ी को ओवरटेक किया और ओवरटेक ही नहीं किया बल्कि एक बाइक वहां पर पहुंची। हेलमेट पहने कुछ लोग थे जिन्होंने बेहद कम रेंज से बिल्कुल मिरर के पास खड़े होकर गोली चलाई, जिसमें चंद्रनाथ रथ जो हैं उनकी मौके पर मौत हो गई और उनके एक जो ड्राइवर हैं उनको भी गोली लगी है, जिन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहीं पर सोसाइटी है जिसमें फ्लैट नंबर 205 के अंदर चंद्रनाथ रथ जो हैं वो यहां पर रहते थे। तो पूरी तरीके से रेकी की गई और रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। ऑर्चिड सोसाइटी किधर है? तो स्पॉट से महज 15 से 20 कदम की दूरी है जहां पर ये आप सोसाइटी देख लीजिए, जहां पर अभी बीएसएफ के डीजी ने पूरे स्पॉट को समझा, लोकल पुलिस से समझने की कोशिश की। ये सोसाइटी है जहां पर फ्लैट नंबर 205 में चंद्रनाथ रथ जो है रहा करते थे। डेली उनका आना जाना था यहां पर। इस बात से पूरी तरीके से वाकिफ थे ये शूटर्स। इन शूटर्स को किसने हायर किया, कब से ये लोग रेकी कर रहे थे, इनका मकसद क्या था? शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या करना, बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग। और इसी को लेकर फिलहाल न केवल लोकल पुलिस बल्कि तमाम एजेंसियां जांच कर रही हैं। यहीं पर रहते थे चंद्रनाथ रथ, इसी सोसाइटी में? हाँ। डेली क्या रूटीन था? कितने बजे आते थे? नहीं मालूम। अपना घर है यहाँ पर या रेंट पर रहते थे? ये भी तो बता नहीं सकते। नहीं, अपना ही था, अपार्टमेंट था, अपना ही था। अपार्टमेंट है। अपना था, रेंट पे उतना भी श्योर नहीं मालूम, लेकिन रहते थे, बहुत दिन से आना जाना करते थे। कल कितने बजे आप लोगों को ये पता लगा कि यहाँ पर फायरिंग हुई है? कुछ आवाज सुनी? पुलिस कब पहुंची? ये तो हम लोग को मालूम चला 11 बजे के बाद ही मालूम चला। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, वहीं मालूम चला। उसके पहले कुछ पता लगा कि एक और गाड़ी थी जिसने ओवरटेक किया? कौन शूटर्स थे? क्या बाइक का भी इस्तेमाल किया? नहीं, ये सब के बारे में नहीं मालूम। अच्छा, आपको क्या लगता है, मतलब आप यहीं रहते हैं, आसपास ही रहते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं आप? नहीं, जुड़े तो वैसे नहीं है, हम लोग यहाँ पे घर है, ये साइड में सोसाइटी में। आप लोगों को क्या लग रहा है? हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कौन लोग हो सकते हैं जो शुवेंदु अधिकारी के पीए को इस तरीके से पूरी प्लानिंग करके मारे। आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है? अभी तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन है ऑपोजिशन ही का हाथ है, और कौन अभी करेगा? अभी तो मेन मुद्दा वही है। हारने के बाद ये हाल है, जीतने के बाद क्या होता है क्या मालूम। अभी कभी पहले भी देखा गया क्या कि कुछ लोग फॉलो करते हैं या इस तरीके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे। नॉर्मली रूटीन क्या रहता था इनका चंद्रनाथ का? नहीं मालूम, ऐसे वो सिक्योरिटी गार्ड ये लोग बोल रहा था बहुत दिन से आना जा रहते थे यहीं पे, बट ऐसे फॉलो ये वगैरह ये सब का कुछ ये नहीं है, हम लोग के पास अपडेट नहीं है। तो यहाँ के लोकल लोग हैं और इसी सोसाइटी में 205 नंबर अपार्टमेंट चंद्रनाथ रथ का था। कुछ यहाँ के जो सिक्योरिटी पर्सन है उनसे बात करते हैं। 205 फ्लैट में रहते थे? हाँ। डेली क्या रूटीन रहता था आने जाने का? हमको न्याय है तो हम 2 दिन से आया है, ये पता नहीं हम ये पता था 205 में था, यही सब हम 2 दिन। इसी बात की पुलिस फिलहाल तफ्तीश कर रही है कि आखिरकार
चंद्रनाथ रथ को बिल्कुल उनके घर के पास, उनकी सोसाइटी के पास, जहां पर रास्ता पतला हो जाता है, गाड़ी को ओवरटेक किया जा सकता है। सीसीटीवी कैमरे हालांकि बहुत सारे लगे हुए हैं, लेकिन इतनी बड़ी प्लानिंग थी कि गाड़ी के चेसिस नंबर फर्जी हैं, गाड़ी का जो नंबर प्लेट है वो फर्जी है। एक बाइक आती है, बाइक पर हेलमेट सवार हत्यारे होते हैं। फिलहाल इन्हीं को लेकर तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कई एंगल्स पर पुलिस जांच कर रही है ताकि पता लग सके कि आखिरकार शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ को मारने के पीछे कौन हो सकता है और इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। कैमरामैन फरमान के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी।